शिकारी परिंदे का बुरा अंजाम। मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मी मुझे भी। हाँ बच्चों, जंगल में अचानक से ठंड बढ़ गई है और तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम दोनों को ठंड नहीं लगने दूंगी। पूरे जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। जिन परिंदों ने अपने घोंसले पक्के किए थे उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था और जिन्होंने अपने घोंसले पक्के नहीं बनाए थे उन्हें सर्दी के मौसम में ठंड में बाहर ही रहना पड़ रहा था। अरे जी, दरवाजा बंद करते हैं। एक तो आपने हमारे घोंसले को इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई हैं और ऊपर से ये बड़ा सा दरवाजा भी खोलकर बैठ गए हो। इससे अच्छा तो हम बाहर खुले में ही अपना घोंसला बना लेते। अरे गोरी, बाहर हल्की बर्फबारी हो रही है, मैं तो उसका मजा ले रहा हूँ। आओ तुम भी बाहर आ जाओ। रहने दो, आप एक काम करो, आप घोंसले से बाहर चले जाओ और जो मजे लेने हैं ले लो। ऐसे हमें ठंड के मजे ना दो। कालू बाहर चला जाता है। इधर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आ जाती है। रानो, क्या हुआ? क्या बात है? लाडो, मैं अपने माँ के पास कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। यहाँ ठंड बढ़ गई है ना। पर रानो, तुम्हारी माँ बर्फ वाले इलाकों में रहती है ना, तो क्या तुम्हें वहाँ ठंड नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर सब इग्लू घर में रहते हैं। लाडो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी चलो मेरे साथ, हम कुछ दिन वहीं पर रहकर वापस आ जाएंगे। मम्मी चलो ना, हमें भी देखना है इग्लू का घर। चलो ना मम्मी, चलो ना। ठीक है बच्चों, चलो हम भी चलते हैं। सारे मिलकर रानो के माँ पापा के घर निकल पड़ते हैं। अरे ये जंगल में अचानक इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई? अगर जल्द से घोंसले का इंतजाम नहीं हुआ तो लगता है ठंड से यहीं पर जान निकल जाएगी। कुछ देर उड़ने के बाद लाडो और रानो बर्फीले पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। रानो, यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी ज्यादा ठंड है। अरे नहीं नहीं लाडो, तुम घबराओ मत, बस थोड़ी देर और हम घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। देखना, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। वो सब जा ही रहे थे कि अचानक शिकारी परिंदे ने उनका रास्ता रोक दिया। अरे वाह वाह, क्या बात है, इतनी कड़कड़ाती सर्दी, बहुत खाने को मिलेगा। शिकारी को देखकर सब डर जाते हैं। शिकारी परिंदा उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक परिंदा बीच में आ जाता है। रुक जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी उस पर हमला करने ही वाला था कि ऊपर किसी ने एक बड़ा सा नारियल शिकारी के परिंदे के सर पर गिरा दिया। अरे ये किसने किया? ये मैंने किया है, चल अब यहाँ से चला जा। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। हाँ हाँ, अब निकल। शिकारी वहाँ से भाग जाता है। दोनों रानो और लाडो के पास आ जाते हैं। पापा जी और भैया, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गए, वरना शिकारी परिंदा हम सबको मार ही देता। अरे ऐसे कैसे बेटा, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बेटी, ये चिड़िया कौन है? तुम्हारे साथ इससे पहले तो नहीं देखा। इसका नाम लाडो है और ये इसके 2 बच्चे हैं। मैं ही इसको अपने साथ लेकर आई हूँ। तुमने अच्छा किया, जल्दी चलो, बाहर बहुत ठंड है, हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। सारे वहाँ से उड़कर इग्लू के घर के पास आ जाते हैं। सारे अंदर चले जाते हैं। रानो, इस घर को दरवाजा नहीं है, फिर भी ये अंदर से कितना गर्म है, लेकिन ऐसा कैसे? अरे बेटी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड बाहर। अपनी नानी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर उनके गले लग जाते हैं। हाँ लाडो बेटी, इस इग्लू के घर के अंदर हमारे अलावा कोई शिकारी परिंदा नहीं आ सकता। सोना मोना भी नानी के घर आकर बहुत खुश थे। उन्हें भी इग्लू का बर्फ का घर बहुत पसंद आ गया था। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। बच्चों, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। मम्मी, हम उतनी देर बाहर बर्फ के साथ खेलने के लिए जाएं?
ठीक है बच्चों, पर ज्यादा दूर मत जाना, यहीं पास पर ही खेलना। बच्चे बाहर बर्फ में खेलने के लिए चले गए। नानी ने सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बना दिए। चलो बच्चों, खाना तैयार है। खाने का नाम सुनते ही बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। सबने खाना खा लिया। नानी के हाथ के समोसे खाकर सब बच्चे बहुत खुश हो गए। अब तुम सब आराम करो, हम बाहर आग जलाकर बैठे हैं। सारे इग्लू के घर में सो गए। बाहर बच्चों के मामा और नानू आग जलाकर बैठ गए। रानो और लाडो उनके पास आ जाती हैं। बच्चों, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, हम सोच रहे थे क्यों ना हमारे जंगल में ऐसा इग्लू का घर बनाए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाओ। पर बच्चों, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। भारी वजन बर्फ के टुकड़े भी उठाने पड़ेंगे। उनको एक के ऊपर एक रखते हुए जाना पड़ता है, तब जाकर बनता है बर्फ का इग्लू घर। लाडो, अगर कोई हमारी मदद करे तो हम बर्फ का इग्लू घर जरूर बना सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। माँ, ये 4-5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब हमें चलना होगा। जंगल में पहुंचकर हमें नए घोंसले का इंतजाम करना होगा। और थोड़े देर रुक जाओ बच्चों, वैसे भी तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। नहीं माँ, हम फिर कभी वापस आएंगे। पर अब हमें चलना होगा। बच्चों का स्कूल भी है, ज्यादा छुट्टियां होंगी तो बच्चों की पढ़ाई में असर होगा। बच्चों का घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, पर उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। सारे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सारे अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। क्यों ना हम भी इग्लू का घर बनाए। हाँ लाडो, हमें किसी की मदद लेनी होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी बूढ़ा कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे बूढ़े कौवे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं इन लकड़ियों से घोंसला बनाने वाला हूँ, पर ठंड इतनी ज्यादा है कि मुझे लकड़ियाँ ढूंढने में परेशानी हो रही है। मुझे और लकड़ियों की जरूरत है। बूढ़े, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? घोंसला बनाने में हमारी मदद करो और तुम्हें लकड़ियाँ ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर हम घोंसला किस चीज का बनाएंगे? हम बर्फ का इग्लू घर बनाएंगे। बर्फ का इग्लू घर? मैं समझा नहीं। बूढ़े, तुम बस बर्फ उठाने में हमारी मदद करो, बाकी का काम हम देख लेंगे। जैसा जैसा रानो और लाडो ने बताया वैसे बूढ़ा बर्फ को लाता। जैसे जैसे वो बताती वहाँ पर बर्फ को रख लेता। काली परिंदा उनका पीछा करते करते उनके जंगल में आ गया। अच्छा, तुम दोनों यहाँ पर हो। इधर तीनों ने मिलकर इग्लू घर बना लिया। कुछ ही देर बूढ़े का भी इग्लू घर बनकर तैयार हो गया। तभी वहाँ पर गोरी और कालू कौवा भी आ जाता है। अरे वाह, क्या घर बनाया है! क्या हम भी ऐसा घर बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर कालू मदद करेगा तो हम आपका इग्लू का घर बनाने में जरूर मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर बूढ़ी चिड़िया भी आ जाती है। हाँ हाँ, तुम तो बना लोगी, पर मेरे जैसे बूढ़ी चिड़िया का क्या? मैं तो सिर्फ 2-3 महीनों की मेहमान हूँ। ऐसी बात नहीं है मीनू मासी। अगर बूढ़ा और कालू कौवा आपकी मदद करेंगे तो हम भी आपके लिए इग्लू घर बना देंगे। एक एक करके सब परिंदों ने इग्लू के घर बना लिया है। इधर शिकारी परिंदा जंगल में आ जाता है। अरे भागो शिकारी परिंदा, अरे भागो, छुप जाओ। सारे अपने अपने इग्लू के घर में चले जाते हैं। शिकारी परिंदा एक एक करके इग्लू के घरों को अपनी चोंच और पंजों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। अरे ये क्या, ये बर्फ के घर तो बहुत पक्के हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर इन परिंदों का इंतजार करता हूँ। परिंदे अंदर मस्त गरम बैठे थे। इधर शिकारी परिंदा ठंड में बैठा था। सारी रात ठंड में बैठने की वजह से शिकारी परिंदा बर्फ में जम जाता है। सारे परिंदों को शिकारी परिंदे से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा होता है।
प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।